Okay, today we are going to discuss about the solubility. Solubility basically is the number of grams of a solute dissolved in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature. आपने कितने ग्राम सॉल्यूशन लेने हैं कि 100 ग्राम्स सॉल्वेंट का एक पूरा जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम्स का बन जाए, लेकिन जो सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिकली होना कौन सा चाहिए? सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने कितने ग्राम्स लिए हैं 100 ग्राम में डिसॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कि आपका सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो गया। सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। सॉल्युबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो। इससे आपको पता चलता है कि उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कितनी है। जब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है तो आपको एक सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी नहीं पता चलती कि वो कितना सॉल्युबल था, लेकिन जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि जी ये वाकई इसकी सॉल्युबिलिटी है। टेम्परेचर पर्टिकुलर हो और आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट, ये आपने एक आइडियल बना लिया, ठीक है, सिचुएशन एक आइडियल बना लिया, उससे कंपेयर करते हुए आप बात करते हैं। तो आपने 100 ग्राम का सॉल्वेंट लेना है, जो पूरा प्रिपेयर होगा वो 100 ग्राम्स हो जाएगा। तो आपने उसमें कितने सॉल्यूट ऐड करने हैं, कितने ग्राम सॉल्यूट के ऐड करने हैं कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की कितनी होगी, किस तरह जो है वो इफेक्ट होगी, उसके बारे में कुछ डिस्कशन है फर्दर। सबसे पहला प्रिंसिपल सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। आप ये बात सुनते आ रहे हैं कि लाइक लाइक में डिसॉल्व होता है। लाइक पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक। सबसे पहले आयोनिक और पोलर सब्सटेंसेस की बात करते हैं। आयोनिक और पोलर सब्सटेंसेस को हम डिसॉल्व करते हैं पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि आपका वाटर है तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे। आयोनिक कंपाउंड्स और पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि है वाटर। क्लियर? तो वाटर में KCl, Na2CO3, CuSO4, शुगर, अल्कोहल, ये सब सॉल्युबल हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आपको पता है, सोडियम कार्बोनेट आयोनिक कंपाउंड है, पोटेशियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है, शुगर, अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो ये पोलर सब्सटेंसेस हैं बट आयोनिक नहीं है। शुगर और अल्कोहल आयोनिक तो नहीं है बट पोलर्स हैं, पार्शियल पोल्स बनाते हैं, दैट्स व्हाई हम इन्हें पोलर सब्सटेंसेस कह रहे हैं। तो पोलर एंड आयोनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट हमारे पास कौन है? वाटर। वाटर एक कोवैलेंट कंपाउंड है लेकिन पोल्स बनाता है, पार्शियल पोल्स बना रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस पोलर सॉल्वेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, उसमें नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व नहीं होते, जैसे कि बेंजीन है, ईथर है, पेट्रोल है, एसीटोन है, ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं। तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे बिकॉज प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक्स मीन पोलर ने पोलर में डिसॉल्व होना है, नॉन पोलर ने नॉन पोलर में डिसॉल्व होना है। लाइक डू नॉट डिसॉल्व इन अनलाइक। लाइक लाइक में ही डिसॉल्व होगा, लाइक अनलाइक में डिसॉल्व नहीं होगा। तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस विल नॉट डिसॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। लास्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी का, लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल। नॉन पोलर कोवैलेंट सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे, यानी कि लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। सो इट मींस ग्रीस है, पेंट है, नैफ्थलीन है, ये सब किस में डिसॉल्व हो सकते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि ईथर है, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ये सारे के सारे जो सॉल्वेंट्स हैं, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन पोलर हैं। तो जितने भी नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जैसे कि ग्रीस है, पेंट है, नैफ्थलीन वगैरह, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो वो सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। जब सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट
तब डिसॉल्व करता है जब उसके पार्टिकल्स इजीली सेपरेट हो सकते हैं सॉल्वेंट में। तो सॉल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब आप NaCl को वाटर में डिसॉल्व करना चाहते हैं, ये आपका सॉल्यूट है, तो जब ये अपने आयंस में सेपरेट होगा, इसके आयन सेपरेट होंगे, इसके पार्टिकल सेपरेट आउट होंगे, तभी ये इजीली डिसॉल्व होगा। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का भी लाजमी है कि वो सेपरेट हो। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी स्पेस बनाएंगे कि अगर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में इतनी स्पेस होनी चाहिए कि ये डिसॉल्व हो सके, ये उसमें जगह बना सके अपनी। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, आपस में सेपरेट नहीं होंगे, या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इतने क्लोजली अटैच्ड हैं कि वो सेपरेट नहीं होंगे, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन नहीं बनेगा, मिक्सिंग नहीं होगी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के डिसॉल्व होने के लिए दिस इज नेसेसरी दैट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड द स्पेस टू सॉल्यूट पार्टिकल्स. Solute particles need some space to be dissolved in a solvent. So that's why solvent particles make their particles separate from each other. जब दोनों के पार्टिकल्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सेपरेट आउट हो जाते हैं, थोड़ी सी स्पेस एक दूसरे के लिए क्रिएट कर लेते हैं, देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर एंड मिक्स अप. सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने भी स्पेस क्रिएट करनी है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के लिए, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने भी स्पेस क्रिएट करनी है सॉल्यूट के पार्टिकल्स के लिए. तो आपस में उनके मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग है, एटम्स की बॉन्डिंग है, उसे तोड़ते हैं, उसे वीक करते हैं. तो बेसिकली सॉल्यूशन की फॉर्मेशन डिपेंड करती है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट. अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस, सॉल्वेंट के पार्टिकल की अट्रैक्टिव फोर्सेस. अगर सॉल्यूट की अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा. अगर सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होगी तो सॉल्यूशन फॉर्मेशन नहीं होगी. सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होना जरूरी है. अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग नहीं होंगी, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी, तो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं होगी. सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के लिए ये जरूरी है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की ओवरकम कर दें. सॉल्यूट की अट्रैक्टिव फोर्सेस को, सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस को. It is necessary that attractive forces of solute and solvent must dominate the solute attractive forces, solvent attractive forces. तो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन डिपेंड करती है सॉल्यूट सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ पे कि उनकी कितनी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी आपस की जो फोर्सेस हैं वो वीक हैं, क्या सेपरेट आउट किया जा सकता है, क्या सॉल्यूट के लिए स्पेस क्रिएट की जा सकती है. स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी. If the forces between solute particles are strong enough, then solute-solvent forces, solute remains insoluble and solution is not formed. अगर तो स्ट्रॉन्ग हो गई सॉल्यूट पार्टिकल्स की फोर्सेस तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा. डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए इंटरेक्शन सॉल्वेंट और सॉल्यूट की आयंस में होनी चाहिए. डिसोल्यूशन के प्रोसेस के लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूट के जो आयंस हैं उनके बीच में इंटरेक्शन हो. सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या करते हैं, पुल करते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स को. सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पुल करते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं NaCl की एग्जांपल है. सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने अट्रैक्ट करने हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स को. ठीक है, अब ये वाटर है, वाटर का नेगेटिव साइड सोडियम को अट्रैक्ट करेगी क्योंकि सोडियम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज. तो वाटर मॉलिक्यूल्स का पार्शियल नेगेटिव आयन यानी कि वाटर के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा सोडियम को, जिसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड है.
इसे अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा। और जो वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव साइड है, जो पॉजिटिव पोल है, वो कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, वो अट्रैक्ट करेगा किसे? क्लोराइड को, क्लोराइड आयन को। सो NaCl के क्लोराइड आयन को वाटर के पॉजिटिव पोल्स अट्रैक्ट करेंगे, और सोडियम जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है उसे वाटर का नेगेटिव साइड, नेगेटिव पोल अट्रैक्ट करेगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके सराउंड कर लेंगे। सबसे पहले पुलिंग होती है, सॉल्यूट के आयंस को पुल किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, ताकि उसकी मिक्सिंग की जा सके सॉल्वेंट में। तो उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे तो ही इजीली मिक्सिंग होगी। अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स वैसे ही आ जाएंगे तो वो मिक्सिंग नहीं होगी, सस्पेंशन बन जाएगी या कोलाइड की फॉर्म में चले जाएंगे, कंप्लीट मिक्सिंग नहीं होगी। पॉजिटिव आयन सेपरेट आउट हुआ, उससे सराउंड कर लिए, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। और वाटर के मॉलिक्यूल्स की कौन सी साइड है? ऑक्सीजन की साइड। ये ऑक्सीजन है, इसके साइड पर ये हाइड्रोजन के आयंस लगे हुए हैं। वाटर में ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ साइड पर हाइड्रोजन। तो वाटर की साइड जो है, यानी कि सॉरी, ऑक्सीजन की जो साइड है वो पॉजिटिव आयन की साइड उसका फेस होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को सराउंड करेंगे नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव को सराउंड करेंगे नेगेटिव पोल्स। क्लोराइड के लिए अपोजिट होगा, क्लोराइड को जो साइड फेस कर रही होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो हाइड्रोजन की साइड होगी, क्योंकि पॉजिटिव पोल्स अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव आयन को। वाटर के जो पॉजिटिव पोल्स हैं, यानी कि हाइड्रोजन्स हैं, जो हाइड्रोजन्स वाले पोल हैं, तो वाटर के जो पॉजिटिव पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, वो ओरिएंटेट होंगे टूवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। NaCl में 2 चार्जेस होते हैं ना, Na पर पॉजिटिव, क्लोराइड पर नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज को सराउंड करेगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोल ऑफ वाटर। ठीक है, जितने भी नेगेटिव पोल्स हैं, मींस ऑक्सीजन वाली साइड है जो पार्शियल नेगेटिव साइड रखती है, वो सराउंड कर लेगी, और क्लोराइड को पॉजिटिव पोल्स जो है वाटर के वो सराउंड कर लेंगे, यानी कि हाइड्रोजन। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, जो सॉल्यूट आता है और सॉल्यूशन बन जाता है, सॉल्वेंट में मिक्सिंग हो जाती है। इन दिस वे कि पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव पोल्स सराउंड कर लेते हैं और नेगेटिव चार्जेस को पॉजिटिव पोल्स सराउंड कर लेते हैं। इस तरीके से NaCl या कोई भी आयोनिक सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट की। आप लोग हमेशा सुनते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, बट हमेशा ऐसे नहीं होता। हमेशा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं करती। यहाँ भी 2 कंडीशंस होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट मोस्टली यही होता है कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाती है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, then we increase the temperature, then solubility will increase. If the reaction is exothermic reaction, then effect will be reversed. In exothermic reaction, energy is released during a chemical reaction. So if we provide the energy to exothermic reaction, then solubility will decrease. इसे देखिए, सबसे पहले हीट एब्जॉर्ब करने की कंडीशन बात करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। फॉर सपोज आप KNO3 NaNO3 KCl को वाटर में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। वाटर में जब आप इसे ऐड करते हैं, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में वाटर है, ठीक है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। उस टेस्ट ट्यूब में आपने सॉल्ट डाला, KNO3 NaNO3, यानी कि सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड में से कोई भी आपने सॉल्ट इसमें ऐड किया, तो ये ठंडी हो जाएगी टेस्ट ट्यूब, इट विल बी कोल्ड। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है। प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक। इस प्रोसेस में कोई हीट रिलीज नहीं होती, बल्कि रिएक्शन होने पर टेम्परेचर ने हीट एब्जॉर्ब की है और एटमॉस्फेयर कोल्ड हो गया है, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई है। दिस रिएक्शन इज endothermic reaction. In an endothermic reaction, heat is absorbed, heat is added in a reaction. आप सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करना चाहते हैं, आपने हीट प्रोवाइड करनी है, रिएक्शन को हीट
देनी है तब जाकर सॉल्यूशन बनना है। तो दैट मीन्स हीट इवॉल्व नहीं होती, हीट एब्जॉर्ब होती है। ये सॉल्यूट के सॉल्वेंट सराउंडिंग से हीट ले लेते हैं मिक्सिंग के लिए। सराउंडिंग से जब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट हीट ले लेते हैं तो सराउंडिंग ठंडी हो जाती है। ऐसा ही है एवापोरेशन में, आप देख रहे थे अपर मॉलिक्यूल जब एवापोरेट हो जाते हैं तो पीछे वाले मॉलिक्यूल है वो भी अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए इन्वायरमेंट से हीट ले लेते हैं, इन्वायरमेंट से हीट लेकर वो भी एवापोरेट कर जाते हैं। ऐसा ही है, तो जब इन्वायरमेंट से मॉलिक्यूल्स हीट लेते हैं, एवापोरेशन करते हैं, तो पीछे जो इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, वो ठंडी हो जाती है, आपको कूलिंग इफेक्ट आता है। स्वेटिंग में भी जब उसके बाद एवापोरेशन होती है तो आपको कूलिंग इफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सराउंडिंग से हीट ले लेते हैं। तो जब सराउंडिंग से हीट ले ली जाती है तो सराउंडिंग ठंडी हो जाती है। सेम एज इट इज यही इस एंडोथर्मिक रिएक्शन में हो रहा है कि जब सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में तो उसे कुछ ना कुछ हीट चाहिए, दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ हीट ऐड करनी है। तो ये सॉल्यूट हीट कहाँ से लेगा? ये अपने सराउंडिंग से हीट लेगा। दैट्स व्हाई टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। आप ये वाले सॉल्ट्स अगर पानी में टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे तो आपको ठंडी फील होगी। पहले नॉर्मल लगेगी टेस्ट ट्यूब, उसके बाद आप नोट करेंगे कि टेस्ट ट्यूब कुछ ठंडी हो गई है। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, सराउंडिंग से हीट ऐड हो गई है, दैट्स व्हाई सराउंडिंग अब ठंडी हो गई है। नेक्स्ट, इस ग्राफ से आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट सॉल्ट्स की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है। कुछ तो इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, बट कुछ इंक्रीज नहीं कर रहे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं Ce2SO4 पैरेंथेसिस 3, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई है, ये देख रहे हैं आप। तो दैट मीन्स इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोवाइड कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। NaCl की कंडीशन में क्या हो रहा है? बहुत माइनर सी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 50, 60, 70, 80 की आप NaCl की कंडीशन में देखें। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बहुत माइनर चेंज आया है सॉल्युबिलिटी में। तो दैट मीन्स कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें हीट देने या ना देने से सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बचपन से हम कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, बट वो सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शंस में होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, और वो रिएक्शन जिस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि सॉल्ट की मिक्सिंग है वाटर में, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत माइनर सा फर्क आता है। तो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं KCl, KNO3, के ये आपका K2Cr2O7, लेड नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ये डिफरेंट सॉल्ट्स हैं। डिफरेंट सॉल्ट्स की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है डिफरेंट टेम्परेचर पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। मैंने आपसे कहा अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि एक रिएक्शन ऑलरेडी हीट रिलीज करके डिसॉल्व होता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट हीट रिलीज करके डिसॉल्व हो रहे हैं, हीट रिलीज करके सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो अगर आप उसे हीट देंगे तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। जैसे कि लिथियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट है। लिथियम और सीजियम सल्फेट में अगर आप सॉल्यूट सॉल्वेंट की मिक्सिंग के दौरान हीट प्रोवाइड कर दें, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। जैसे आपने इस ग्राफ में देखा, ये सीजियम सल्फेट का ग्राफ में आपको दिखाया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी 20 थी फॉर सपोज, 20 ग्राम्स डिसॉल्व हो रहा था 100 ग्राम सॉल्वेंट में, डिक्रीज हो गई, जीरो के पास आ गई है। तो दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, जिसमें आप एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करें, क्योंकि ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है रिएक्शन में, और आपने एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करके रिएक्शन को एकदम स्ट्रेस दे दिया है कि वो पहले ही अपने अंदर से हीट निकाल रहा है कि मिक्स हो सके, और आप आउटसाइड से और हीट दे रहे हैं तो वो मिक्सिंग बंद कर देगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट की मिक्सिंग स्टॉप हो जाएगी, उनमें मिक्सिंग नहीं होगी। लास्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं कि कुछ में चेंज नहीं आता, कोई हीट का कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया NaCl, उस कंडीशन में हीट का कोई इफेक्ट नहीं है, ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही हीट रिलीज होती है। NaCl की मिक्सिंग में ना ही हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना ही हीट रिलीज हो रही है। तो इस कंडीशन में
हीट देने या हीट ना देने से सॉल्युबिलिटी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत मिनिमम इफेक्ट होता है। अगर आप हीट दे दें तो थोड़ा बहुत चेंज आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो NaCl की मिक्सिंग पर टेम्परेचर के रिलीज होने या टेम्परेचर को या हीट के रिलीज होने या हीट के एब्जॉर्ब करवाने का कोई इफेक्ट नहीं होता। किसी को कोई कंफ्यूजन?